मोदी सरकार ने लगभग 2 साल पहले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। उसके बाद में 2 साल के बाद में गोवा से एक बड़ी जो है खबर निकल के सामने ये आ रही है कि गोवा सरकार ने एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तैयार किया है, जिसमें जो गार्बेज होता है, जो कचरा होता है, उसको यहाँ पे लाया जाता है, उसको रिसाइकल किया जाता है, ऑर्गेनिक बनाया जाता है, इनऑर्गेनिक बनाया जाता है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरा प्लांट है। खुद गोवा सरकार ने जो है इसको हरी झंडी दी थी 2013 में, जब गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर। उसके बाद में 2014 में, नवंबर 2014 में इसका काम शुरू हुआ था। उसके बाद से अब जो है गोवा को 29 साल पूरे हो गए हैं राज्य बने हुए। उसके ही उपलक्ष्य में आज ये इसका उद्घाटन हुआ है, इस वेस्ट मैनेजमेंट जो है सेंटर का। ये जो आप गार्बेज की वैन देख रहे हैं, ये वैन जो है जो भी कचरा होता है, ख़ासतौर पर उत्तर गोवा का, उस कचरे को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कचरा, यहाँ से कचरे को लाकर इस प्लांट के अंदर डाला जाएगा और अंदर डालने के बाद में उसको रिसाइकल किया जाएगा। पहले गीला जो कचरा होता है, उस गीले कचरे को एक जगह किया जाएगा और जो सूखा कचरा है उसको अलग किया जाएगा। इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या इसका जो है इस्तेमाल हो सकता है, ये जो है आप पीछे देख रहे हैं। तमाम जितने भी नॉर्थ गोवा में जो कचरा भरा पड़ा है, उस कचरे को यहाँ लाया जा रहा है इस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में, और यहाँ से जो है फिर इस कचरे को जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ये प्लांट पूरी तरह से किस तरह से काम करता है। संदीप असोलकर मेरे साथ को ऑनर, जिनको कि गोवा सरकार ने जो है नॉमिनेट किया, ये खुद इस जो है प्लांट को चला रहे हैं। कैसे काम करता है ये प्लांट और कैसे कचरे को जो है यहाँ से एक दूसरी जगह जो है लेकर जाया जाता है, ये जो है हमको संदीप बताएंगे। आइए चलते हैं संदीप। जब कचरा इस प्लांट में लाया जाता है तो उस कचरे का क्या होता है? संदीप जी मेरे साथ है। संदीप जी, ये जो आप जेसीबी देख रहे हैं, इस जेसीबी मशीन से यहाँ से कचरा उठाया जाता है और फिर कहाँ लेके जाया जाता है? कचरा फिर उस बिन में डाला जाएगा। वो एक रिसीविंग चेंबर है वहाँ पे, जहाँ पे ये कचरा भी डालेगा। ये जा रहा है वहाँ पे डाल देगा। वहाँ से कन्वेयर है, जो कन्वेयर ये कचरे को यूनिफॉर्म बनाता है। तो यहाँ पे कुछ दुर्गंध जमा हो सकता है, तो ये पूरी हवा निकाल के बाहर फेंकता है जहाँ पे वो ट्रीट होती है। तो यहाँ पे उसका स्मेल यानी एयर पोल्यूशन ट्रीटमेंट का भी अरेंजमेंट है। और ये सारा अभी इसमें क्या होता है, ये आया एक दिन में, जैसे यहाँ आया इसमें पूरा कचरे में भर गया तो ये गेट बंद हो जाएगा और फिर उस बिन में कलेक्ट किया जाएगा, तब तक ये बिन ट्रीट होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे काम चलता है। चलिए आगे चल के देखते हैं कि यहाँ जो कचरा डाला जा रहा है, इसके बाद में उस कचरे का क्या होता है। अभी हम वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के अंदर आ चुके हैं। ये जो प्लांट है, जहाँ से मेरे पीछे जो आप बेल्ट देख रहे थे, उस बेल्ट के ज़रिए कचरा आता था। अब ये कचरा 2 जगह बट जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक कचरा और इनऑर्गेनिक कचरा। ये किस तरह से काम करता है, मेरे साथ संदीप जी हैं, वो बताएंगे। संदीप जी, ये जो है कचरा 2 हिस्सों में जो है बदल जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्या है ये पूरा वो बैग ओपनर, हम लोग ने बाहर देखा, बैग ओपनर से कचरा इस मशीन में आता है। ये रोलर स्क्रीन है। ये स्क्रीन में क्या होता है, उसका जो आप देख रहे हैं ये घूम रहा है, तो उस स्पीड के कारण वो कचरे को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। जो छोटा कचरा यानी ऑर्गेनिक्स जो होते हैं 120 mm से नीचे वाले, वो सारे नीचे गिर रहे हैं। नीचे गिर के वो ऑरेक्स मशीन में जा रहे हैं, वहाँ पे वो ऑरेक्स मशीन है। और जो ऊपर प्लास्टिक और रिसाइक्लेबल कचरा जो है, वो कचरा यहाँ पे इस बेल्ट पे आ रहा है, जहाँ से ये चुन लिया जाएगा और सारे इट इज़ गोइंग टू बी 18 कंपोनेंट में अलग अलग चुन लिया जाएगा। यानी थर्माकोल अलग, प्लास्टिक अलग, ये अलग, वो जो हम लोग नीचे जाके देख सकते हैं। जैसे कि ये लोग जो है जो प्लास्टिक होता है, उस प्लास्टिक को अलग कर रहे हैं, थर्माकोल को अलग कर रहे हैं, कागज़ को अलग कर रहे हैं। हाँ, ग्लास, ये काफ़ी वर्कशंस आएंगे, इसमें कपड़ा आता है, वो सारा अलग कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा? ये प्लास्टिक की थैली जैसे हैं, जिनको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, इसका बाद में लास्ट में क्या होता है? ये थैली को फिर बेल किया जाएगा और ये रिसाइकल के लिए भेज दी जाएगी। ये रिसाइकलेबल है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे और किस तरह से जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कचरा जो अलग हो जाता है, उसके बाद में ऑर्गेनिक कचरे का क्या होता है और इनऑर्गेनिक कचरे का क्या होता है, वो आगे चल के देखते हैं। जो इनऑर्गेनिक कचरा होता है वो नीचे गिरता जाता है। वहाँ जो ऊपर आपने देखा था, जो लोग रहते हैं वो अलग अलग उसको करते हैं। जैसे कि पॉलीथीन जो होती हैं वो इस जगह फेंकी जा रही हैं
इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये कपड़े हैं, इनऑर्गेनिक कचरे में इसको माना जाता है। ये कपड़े को जो है यहाँ दूसरे काउंटर पर फेंका जा रहा है। इसके अलावा जो रैपर होते हैं, जैसे कि कोई भी दूध की थैली हो या फिर दूध के जो रैपर हैं कागज़ के, उनको जो है यहाँ पर एक दूसरी जगह फेंका जा रहा है। इसके अलावा जो जैसे कि नमकीन होते हैं उसके रैपर होते हैं, उनको अलग यहाँ पर रखा जा रहा है। थर्माकोल अगर होता है तो उसको यहाँ पर अलग जो है रखा जा रहा है। यानी कि इनऑर्गेनिक में भी कई तरह का जो कचरा होता है उसको अलग अलग शिफ्ट किया जाता है, अलग अलग जगह रखा जाता है, फिर इनको रिसाइकिल किया जा सकता है। ऐसा जो है संदीप जी का कहना है। तो बोतल होती हैं, बोतल को यहाँ पर रखा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक की बोतलें हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं नारियल, ये नारियल को जो है यहाँ पर रखा गया है। और इसका अब आगे क्या इस्तेमाल होगा, हमारे साथ खुद संदीप जी मौजूद हैं, वो बताएंगे। संदीप जी, ये हमने देखा अलग कपड़ा अलग है, पॉलीथीन अलग है, उसका फिर किस तरह से इस्तेमाल होगा? ये हर एक कंपोनेंट जो अलग अलग हो रहा है ये सारा रिसाइकल होगा, ये फेंका नहीं जाएगा। इसको अभी वहाँ डाल के इसका बेल हो रहा है, इसको बेल करेंगे, इसको रैप करेंगे और ये भी रिसाइकलर जाता है। जैसे कि पॉलीथीन है, पॉलीथीन रिसाइकल होता है, प्लास्टिक रिसाइकल होता है, ये पॉलीस्टेरीन है, जो थर्माकोल है वो रिसाइकल होता है। ये जो नारियल के ये हैं, ये नारियल इसको चॉप किया जाता है और इसका फिर ये बनता है वुड चिप्स, जो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये पॉलीथीन है, कागज़ है, बोरी हम देख रहे हैं, कागज़ है, तो क्या रिसाइकल करके जो है जैसे नई जो थैली है वो बन सकती है? देखिए जैसा पेपर है, पेपर तो रिसाइकल हो जाता है हार्डबोर्ड बनाने में। ये जो पॉलीथीन है, ये जो HDPE के बैग्स आते हैं, वो आजकल वो ड्राई फ्रूट टी शर्ट्स है वो बनाने में उसका यूज़ हो जाता है। ये पॉलीस्टेरीन है, पॉलीथीन के ये बैग्स है, ये सारे रिसाइकल होते हैं। अब ये कपड़ा है, ये कपड़ा एक्चुअली जलाने के काम आता है एज फ्यूल, ये सीमेंट प्लांट में जाएगा। यानी कि जो भी कचरा आता है वहाँ जो है इसका कोई ना कोई इस्तेमाल ज़रूर होता है। यहाँ से कुछ भी बाहर फेंका नहीं जाता, ये सारा रिसाइकल होता है। चलिए आगे देखते हैं कि इनऑर्गेनिक ये जो कचरा है इसका क्या होता है, और इसके बाद में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक जो कचरा है उस ऑर्गेनिक कचरा का क्या होता है। आइए देखते हैं। देखिए ये जो आप कचरा देख रहे हैं ये इनऑर्गेनिक कचरा है, जो कि ऑर्गेनिक में से निकलता है, और ये जो कचरा है ये नीचे गिर जाएगा, जिसको दोबारा से रिसाइकिल किया जाएगा। और जो ऑर्गेनिक कचरा है इस बेल्ट के नीचे के ज़रिए से, ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ, ये जो पाइप देख रहे हैं, इस पाइप के ज़रिए ऑर्गेनिक कचरा इस तरफ जाएगा। और ये जो मेरे सामने जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये बायोगैस का प्लांट है, जो कि बायोगैस बनाने के काम करता है, जिससे बिजली भी बनाई जाती है। संदीप जी, ये जो ऑर्गेनिक कचरा होता है उससे कैसे बायोगैस बन जाती है और कैसे बिजली बन जाती है? ये जो ऑर्गेनिक कचरा है, ऑर्गेनिक सर CH&O, तो जो ये एनारोबिक बैक्टीरिया डेवलप किए जाते हैं इसमें, जो कि जो हाइड्रोकार्बन है उसको ब्रेक करके मीथेन गैस जनरेट करते हैं। तो ये जो मीथेन गैस जनरेट होता है यहाँ पे, ये स्पेशल टेक्नोलॉजी है जिसमें ये रिएक्टर को गर्म किया जाता है 55 डिग्री पे। आप ये देख रहे हैं भाई, ये हॉट वाटर पाइप्स हैं, इसमें अंदर मिक्सर्स हैं, ये पूरा मिक्स होता है और इसको 55 डिग्री पे मेंटेन किया जाता है। तो ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी लिए हुई है, इसका सारा जो है दिस टेक्नोलॉजी डिज़ाइन हैज़ कम फ्रॉम जर्मनी। ये जो मीथेन गैस है, ये जो कलेक्ट की जाएगी, वो मीथेन गैस में दूसरे इम्प्योरिटीज़ भी आते हैं, तो उसके लिए क्लीनिंग सिस्टम है यहाँ पे। हम लोग यहाँ से अभी चल के जाएंगे और जहाँ मीथेन गैस को सफाई होगी, और उसके बाद गैस इंजन होंगे जो हम लोग जाके देखते हैं, गैस इंजन वगैरह। और ऊपर एक डोम है, देखिए उस डोम में वो गैस कलेक्ट होगा, जैसे जैसे गैस आएगा वो कलेक्ट होगा उधर। तो आप अभी जाएंगे, हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे डोम। यानी कि अब हमारे देश में अगर कचरा पड़ा हुआ है, चूँकि गोवा जो है सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ पे बना है, तो जो कचरा जो बाहर पड़ा रहता था अब वो कचरा हमको दिखाई नहीं देगा अगर सरकार जो है नज़र रखती है। कलेक्शन करके, अगर कलेक्शन करके यहाँ आए तो ये कचरे का पूरे कम्प्लीटली उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ से कोई कचरा बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से सिर्फ 3 चीज़ जाएंगी, एक तो बायोगैस की इलेक्ट्रिसिटी आएगी बाहर, एक कंपोस्ट आएगा खाद, और तीसरा वो रिसाइकलेबल कंपोनेंट जाएंगे। कुछ बचा हुआ जो है 1-2%, 5% तक, वो खाली जो इनर्ट्स है, यानी जो पत्थर आता है, कंकड़ आता है, वो उस टाइप के, वो खाली लैंडफिल में जाएंगे, बाकी इधर से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा।
अच्छा, जो ऑर्गेनिक जो कचरा होता है, जैसे कि लास्ट में जो बच जाता है, उसको हम फार्मिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं कंपोस्ट करने के बाद से। ऑर्गेनिक अल्टीमेटली ऑर्गेनिक वो नेचर से ही आता है, सो वो नेचर में जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे डालोगे तो उसमें फिर हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह जनरेट होता है, तो वो डेंजरस हो जाता है। तो हम लोग जो पहले करते थे पुराने ज़माने में, खाद जो बनाते थे, या जो वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं, या घर में खाद बना सकते हैं, तो कैन इजीली यूज इट फॉर द। अच्छा, ये जो गैस से अब बिजली जो बनेगी, उससे हम कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं, और क्या जो है वाकई में हमको बाहर से बिजली ले लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस प्लांट को चलाने के लिए? इस प्लांट में 1 से 1.5 मेगावाट बिजली बनेगी। 1 से 1.5 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होगा। ये प्लांट चलाने को हम लोग को 0.8 मेगावाट की ज़रूरत है, तो इसमें एक्सेस बिजली बनेगी। उस बिजली को आप बेच भी सकते हो? हाँ, बेच सकते हैं, लेकिन वो 0.7 मेगावाट है, तो उसका कुछ और इस्तेमाल करेंगे आजू बाजू के गांव में या किसके लिए। हम लोग सोच रहे हैं इसके ऊपर फिर CNG फिलिंग स्टेशन लगाएं, जो कि CNG आएगा, वो बस यहाँ के जो ट्रैक्टर ये जो देख रहे हैं उसको CNG में चलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। बाद में जब गैस बनेगा ज़्यादा होगा तब उसको वो नेक्स्ट फेज में करेंगे हम लोग उसको, जो एक्सेस बायोगैस होगा उसका। इस प्रोजेक्ट के आखिरी चरण में हम चलते हैं और देखते हैं कि ये जो बायोगैस जो यहाँ बनती है, उसके बाद में बिजली उससे कैसे बनती है और उस बिजली का कैसे इस्तेमाल होता है। उस प्लांट में चल कर देखते हैं और देखेंगे कि आखिरकार बिजली जो है कैसे कचरे से बनाई जा रही है। बायोगैस जहाँ बनती है उसके बाद में बायोगैस का ये ट्रीटमेंट प्लांट है, यानी कि इस ट्रीटमेंट प्लांट में जो गैस, कई तरह की गैस होती है, जैसे कि H2S गैस होती है, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस होती है, इसको यहाँ पर सबको फ़िल्टर किया जाता है। ये जो तमाम मशीन देख रहे हैं, उन सभी गैस को वो अलग अलग फ़िल्टर करती है, और उसके बाद में इस गैस के ज़रिए जो H2S होती है, उसके ज़रिए उसकी जो है बिजली बनाई जाती है। अब इस जो है प्लांट के आखिरी चरण में हम ये देखेंगे कि आखिरकार बायोगैस से कैसे बिजली बन जाती है। गैस अलग अलग करने के बाद में, इसके बाद में आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यहाँ पर मीथेन गैस को रखा जाता है। मीथेन गैस से जो है उसके बाद में बिजली बनाई जाती है। बिजली बनाने का जो एक अलग जो प्लांट है वो आप ये देख रहे होंगे। ये यहाँ पर मीथेन गैस के ज़रिए उसको कन्वर्ट करके यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। मेरे साथ साकेत मौजूद हैं, जो कि ये पूरा बिजली का डिपार्टमेंट देखते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। साकेत, जैसे कि गैस को हमने अलग अलग किया, मीथेन गैस यहाँ आई, मीथेन से फिर बिजली कैसे बन जाती है? देखिए, जो मीथेन है उसको हम फ्यूल बोल के यूज़ करके फिर उसमें जिस इंजन आपने देखा, इस इंजन में अल्टरनेटर लगा हुआ है, ठीक है जी। तो गैस को हम फिर जैसे डीजल इंजन होता है, वैसे डीजल की जगह हम यहाँ पे गैस यूज़ करते हैं, प्योर मीथेन। क्लीनिंग करने के बाद मीथेन हम लोगों ने अंदर लिया, और फिर मीथेन को वहाँ जलाकर उसको इंजन चला के उससे अल्टरनेटर लगा के जैसे नॉर्मल बिजली प्रोड्यूस होती है वो बिजली प्रोड्यूस होती है। ये जो आप पैनल देख रहे हैं, ये सारे सिंक्रोनाइजेशन पैनल है। जैसे कि अभी हम रेगुलर बिजली यूज़ कर रहे हैं, और वो जब ये इंजन शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इंजन अपने आप ये सारी बिजली अंदर शिफ्ट करता है। आपने देखा होगा 2 इंजन लगे हुए हैं, एक इंजन 500 किलोवाट का, 1 मेगावाट की हमारी अभी कैपेसिटी है, और हम जैसे हमारी गैस बढ़ेगी तो और एक इंजन लगाए, हम 1.5 मेगावाट तक यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि साकेत ने बताया कि जब बिजली बनेगी तो हमारा जो ये प्लांट है, जो प्लांट बनाने के लिए जो बिजली का इस्तेमाल होता है, वो बिजली हमको बाहर से ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, जिससे प्लांट में जो खर्चा होता है वो कम आएगा, और इसके अलावा बिजली का हम जो है इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इस पूरे जो है प्लांट, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के आखिरी चरण में हम ऑर्गेनिक वो खाद दिखाएंगे जो लास्ट में जाकर एक जगह जमा हो जाता है, जिसका इस्तेमाल खेती में किया जा सकता है। आइए अब वो देखते हैं कि इस जो है वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के आखिर में जो ऑर्गेनिक खाद बन के लास्ट में बच जाता है, उसका आखिरकार इस्तेमाल कैसे होता है और उसको इकट्ठा कैसे किया जाता है। इस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के आखिरी चरण में हम उस जगह पहुंचे हैं जहां पर कि जो जैविक खाद होता है, जैसे कि गांव में ख़ास तौर पर जो उपला बनाया जाता है, गोबर का खाद होता है, जो बनकर जो है खाद के तौर में जो है खेतों में इस्तेमाल होता है। जो हमारे पास में गैस बनाने के बाद में जो स्लज बचता है, तो रोज़ उसमें ऑर्गेनिक्स ऐड कर रहे हैं और उससे गैस निकाल रहे हैं। तो बचा हुआ जो स्लज है, वो स्लज को हम यहाँ ले आते हैं।
इस एरिया में, और उसको उसमें से पानी निकाल कर इन ड्रमों में डाल दिया जाता है। इन ड्रमों में वो 6-7 दिन रहेगा, तो जिसके कारण उसमें यहाँ पे भी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसके बाद वो प्योर कंपोस्ट बनेगा। उसके बाद में भी जो कंपोस्ट बना ये ड्रम के बाद में, उसको हम यहाँ 14 दिनों तक रखेंगे इस एरिया में, जो मैच्योरेशन हो जाएगा उसका। अब वो मैच्योरेशन बन गया तो खाद पूरी तरह से बन के तैयार है। इसके बाद में उस खाद को फिर से, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन है, इसको जैसे जिस साइज़ में आपको चाहिए, 4 mm, खेतों में क्या है आप बड़े ये नहीं डाल सकते, तो आपको पाउडर फॉर्म में चाहिए या दाना फॉर्म में चाहिए, है ना। तो उस तरीके से उसको स्क्रीनिंग करके फिर बैगिंग करके देन ये फर्टिलाइज़र कंपनियों को, या जैसे आप जिसको चाहोगे अपने घर में लो, या डिस्ट्रीब्यूटर जिसको चाहे दे सकते हैं। तो दिस इज द प्योर ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो गोवा में शुरू हो चुका है, ये उसकी है। अब धीरे धीरे हो सकता है कि जो दूसरे राज्य हैं वो भी यहाँ से इसको मॉडल के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा ये जो प्लांट है गार्बेज का, उसको जो है देख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन से राज्य इसको जो है इस तकनीक को अपनाते हैं और अपने यहाँ इस तरह से जो है इस प्लांट का निर्माण करते हैं। कैमरामैन अजय तरलकर के साथ सोमदत्त शर्मा, लाइव इंडिया।